एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जहां लोग साधना और आत्मा के विचारों में लीन रहते थे। गांव में एक युवक नामक सुरेश रहता था, जो अपने जीवन में आध्यात्मिक अर्थों की खोज में था। उसने गुरु कबीर के दोहों को सुना था और उनकी शिक्षाओं में रुचि लेने लगा था। एक दिन सुरेश ने गांव के आध्यात्मिक गुरु से मिलकर अपने श्रद्धा और आत्मविश्वास की कमी के बारे में चर्चा की। गुरु ने उसे गुरु कबीर के दोहों की सार्थकता बताई और उसे एक आत्मिक साधना में निरंतरता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुरेश ने गुरु की सीखों का पालन करते हुए अपने जीवन को समर्थन और शांति की दिशा में मोड़ा। उसने अपने दिनचर्या में ध्यान, आध्यात्मिक अध्ययन और सेवा का समय निकाला। उसकी श्रद्धा में वृद्धि होती गई और उसने गुरु कबीर के दोहों के संदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने का निर्णय किया। एक दिन सुरेश ने गांव के बच्चों को आत्मिक शिक्षा देने का निर्णय लिया। उसने एक छोटे से आश्रम की स्थापना की और वहां बच्चों को गुरु कबीर के उपदेशों से परिचित कराया। आश्रम में बच्चे नहीं सिर्फ आत्मा के महत्व को समझ रहे थे, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन करने का भी सिखाया गया। सुरेश ने उन्हें सत्य, संयम और सहानुभूति के मार्ग पर चलने का उत्साहित किया। गुरु कबीर के दोहों के माध्यम से सुरेश ने बच्चों को शिक्षा दी कि सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए। वह उन्हें बताते रहे कि सच्चा धर्म और आत्मज्ञान से ही वे अच्छे नागरिक बन सकते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा आत्मिक सम्मेलन आयोजित हुआ। सुरेश ने अपने आश्रम के बच्चों को सहित गांव वालों को भी सम्मेलन में शामिल किया। यह सम्मेलन एक बड़े मंच पर आत्मा, सत्य और सहानुभूति के महत्वपूर्ण विषयों पर हुआ। गुरु कबीर के दोहों के साथ सुरेश ने सम्मेलन में अपने अनुभवों को साझा किया और गुरु कबीर के संदेशों को विस्तार से बताया। उसने शून्यता की अवस्था में आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है और सच्चे सुख की कैसे प्राप्ति हो सकती है, यह सब विस्तार से समझाया। सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने सुरेश की बातों को गहराई से सुना और उनमें से कई लोगों ने भी आत्मिक अनुभव की ओर प्रवृत्त होने का निर्णय किया। सुरेश का समर्थन प्राप्त करने के बाद गांव की आत्मिक रूप से समृद्धि हुई और लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आई। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चे धर्म और आत्मज्ञान से ही वे अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सुरेश ने गुरु कबीर के दोहों के माध्यम से लोगों को एक ऊंची और नेतृत्वशील जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सामाजिक सहानुभूति और सद्गुणों की प्रवृत्ति में सहायक बनाया। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ और लोगों के बीच एक नए सोच का आगमन हुआ। सुरेश ने गुरु कबीर के संदेशों की मिश्रण रूपी अमृत को गांव की मिट्टी में घोलकर सबको एक साथ मिलाया। एक दिन गांव के बच्चों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुरु कबीर के दोहों का प्रदर्शन किया। वे नृत्य करते हुए और ध्वनि साधने में आत्मा के आध्यात्मिक संदेशों को जीवंत करते हुए सभी का मन मोह लिया। सम्मेलन के बाद गांव वाले ने सुरेश को सम्मानित किया और उसका आभार व्यक्त किया। सुरेश ने हमेशा यह बताते रहा कि गुरु कबीर के संदेशों का अनुसरण करके ही हम सच्चे धर्म और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को सत्य, सामर्थ्य और प्रेम की दिशा में मोड़ सकते हैं। गुरु कबीर के संदेशों की अनुष्ठान करने से ही हम व्यक्ति नहीं बल्कि समाज और समाज दोनों में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। आत्मा के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा को समझ सकते हैं, जिससे हमारी सोच और विचारधारा में सुधार होता है। इससे हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य को सुधार कर समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं। गुरु कबीर के संदेशों ने हमें यह सिखाया है कि दुनिया भर में सभी मानव एक ही परमात्मा के अंश हैं और उनमें सब में एकता होनी चाहिए। इससे हम समाज में सहयोग और समरसता की भावना को बढ़ा सकते हैं, जिससे समाज में समृद्धि होती है। सुरेश ने गुरु कबीर के संदेशों का प्रचार प्रसार करके गांव वालों को आत्मा के महत्व का सही अनुभव करने की प्रेरणा दी। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिकता का परिचय हुआ। इससे वे न केवल अच्छे नागरिक बन रहे, बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ रहे थे। सुरेश की कहानी ने यह दिखाया कि आत्मा के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे सत्य, सामर्थ्य और सहानुभूति की दिशा में मोड़ सकते हैं और कैसे हम अपने प्रयासों से अपने आसपास के समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
गुरु कबीर के संदेशों का अनुसरण करने से ही हम अपने आत्मिक और सामाजिक संबंधों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक बेहतर और उदार समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।